हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू INR इफ नॉवल रीडर। तो चलिए आज शुरू करते हैं लव द डेविल के अगली चैप्टर को, चैप्टर 36। स्नेहा और तनु मानसी का फ़ोन लगातार देख ही जा रही थी और उन्होंने उसमें कम से कम 100 से ज़्यादा फ़ोटोज़ क्लिक कर ली थी। मानसी के पीछे ही खड़ा हुआ था। वो उनकी हरकतें देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपना सर कौन सी दीवार में जाकर फोड़े, लेकिन वो इसमें कुछ नहीं कर सकता था। वो अपने बॉस की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता था। उसको तब जाकर चैन आया जब उस स्नेहा और तनु मानसी से अलग हुई और अपने अपने क्लास में चली गई। शाम के वक्त मानसी जैसे ही कॉलेज से बाहर निकली, उसने गाड़ी में बैठी और मन की तरफ देखकर कहा, जल्दी जल्दी गाड़ी चलाना, मुझे घर जाकर तैयार भी होना है, कहीं वो जानवर मुझे छोड़कर ना चला जाए। मन की बात सुनकर मन हैरान होकर मानसी को देखने लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस उसकी बात सुनकर अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। मानसी की गाड़ी जैसी मार्केट में से गुजरी, उसे वहाँ से अपनी माँ दिखाई दी। उसने चिल्लाती हुई मन से कहा, रुको रुको गाड़ी रुको। लेकिन जैसी वो गाड़ी से उतरने वाली थी, उसे उसके पापा भी उसके माँ के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। इसलिए उसने उनसे मिलना ठीक नहीं समझा। अभी ये वक्त उनसे मिलने का नहीं था। मानसी ने पहले ही सोचा था कि जब वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बन जाएगी और अपने माँ बाप के नाम रोशन कर लेगी, वो तभी अपने उनसे मिलने जाएगी। इसलिए उसने मन की तरफ उदास होकर देखा और कहा, चलो अब मुझे नहीं मिलना उनसे। मन भी कंफ्यूज था, लेकिन उसने मानसी से कुछ नहीं पूछा और गाड़ी ले सक्षम के घर की तरफ घुमा दी। आगे जाकर उनकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई और ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि कुछ देर बाद आसमान में भी अंधेरा आने लगा। मानसी को अभी टेंशन हो रही थी कि कहीं सक्षम उसे छोड़कर न चला जाए। उसने अपना फ़ोन निकाला और उसमें सक्षम का नंबर देखा। उसने उसे मैसेज करते हुए लिखा, तुम कहाँ हो? काफ़ी देर तक मानसी और सक्षम का मैसेज का वेट करती रही, लेकिन कोई मैसेज नहीं आया। ये देखकर मानसी का मुंह गुस्से से लाल हो गया। कुछ देर के बाद उसे सक्षम का मैसेज आया, मैं अभी ऑफिस में ही हूँ। जिसे देखकर मानसी ने थोड़ा सुकून महसूस की। तभी उनकी कार भी ट्रैफिक से बाहर आ गई। जैसे ही गाड़ी सक्षम के घर पर पहुंची तो मानसी जल्दी से उसमें से उतर गई। वो खुशी खुशी उछलते कूदते हुए घर के अंदर आई तो उसे वहाँ पर रिया सोफे पे बैठी हुई दिखाई दी। रिया ने एक ब्लैक कलर की बहुत ही महंगी ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें नीचे की तरफ काफ़ी लंबा कट बना हुआ था, जिसे वो काफ़ी ज़्यादा मॉडल और खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने बालों को बन बनाया हुआ था और आंखों में हल्की सी काजल डाली हुई थी और मेकअप के साथ वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मानसी को उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा, क्योंकि उसके पास कपड़े तो बहुत थे, लेकिन पार्टी में ले जाने के लिए रिया जैसे कपड़े नहीं थे। सत्यम ने उसे महंगे से महंगे कपड़े दिए हुए थे, लेकिन वो सब बस कॉलेज और घर में पहनने के लिए थे, पार्टी में जाने के लिए नहीं। रिया ने भी मानसी को देख लिया था। उसने मानसी को देखकर प्यारी से स्माइल की और कहा, क्या हुआ? तो मेरी ब्यूटी देखकर हैरान रह गई। तुम्हें कहीं उस चीज़ का डर तो नहीं लग रहा कि सत्यम तुम्हें छोड़कर मेरे साथ ना आ जाएगा? जैसे रिया की बात पूरी हुई, मानसी ने उसे घूर कर देखा और अपने मुंह दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा, तुम चाहे जितनी भी सुंदर हो जाओ, लेकिन सक्षम तो मेरा ही रहेगा। उसके बाद मानसी वहाँ से पैर पटकते हुए चली गई। रिया की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस कर रही थी। उतने में ही कार्तिक वहाँ से आ गया। उसने रिया की तरफ देखकर कहा, मैडम चलिए। और सक्षम कहाँ है? रिया बोली, वो अभी ऑफिस में ही है, वो थोड़ा लेट आएंगे। उन्होंने पार्टी में पहले जाना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पर जाकर कुछ ज़रूरी काम करने हैं, इसलिए मैं आपको लेने जल्दी आ गया। रिया ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और उसके बाद अब उसने उस तरफ देखा जिस तरफ से मानसी गई हुई थी। उसके बाद वो कार्तिक के साथ चली गई। पता नहीं उसके दिमाग में आज क्या चल रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। बाहर अंधेरा हो चुका था। सक्षम भी घर आ गया था। उसने देवकी की ताई को मानसी को बुलाने के लिए भी भेज दिया था, लेकिन जब देवकी ताई नीचे आई तो उसके साथ मानसी नहीं थी। सक्षम ने हैरानी से कहा, क्या हुआ? अब उसने अपना मूड चेंज कर लिया क्या? नहीं, आज खुद ही जाकर देख लीजिए, नहीं, देवकी ताई ने कहा। और उसके बाद वो अपना काम करने के लिए किचन में चली गई। सचिन जैसे ही मानसी के रूम में पहुंचा तो उसने वहां पर सारे कपड़े फर्श पर अलग अलग कपड़े पड़े हुए देखे और बेड पर अलग कपड़े पड़े हुए थे, अलमारी पे अलग थे और सोफे पर अलग पुराने कपड़े पड़े हुए थे, जैसे कोई कमरा नहीं, किसी टॉप फैशन का कोई स्टोर हो। सचिन हैरान था और उसने अपने आईब्रो आपस में जोड़ ली। मानसी सारे कपड़े एक एक करके देख रही थी, जैसे वो कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज हो। सक्षम कपड़ों से बचते बचाते मानसी के पास पहुंचा और बोला, ये सब क्या है?